नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के जिला सचिव व पलवल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रबल दावेदार धर्मेंद्र सिंह। आइए जानते हैं उनसे कि क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों के साथ वो पलवल विधानसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं, पलवल से बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है और किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? पहले तो नमस्कार भूटानी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तैयारी हम सिर्फ पलवल में नहीं कर रहे हैं, हम पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। पहली बात तो ये, और जगह जगह हमारी रैलियाँ हो रही हैं। श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी हैं, वो भी जगह जगह रैली कर रही हैं। संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा सांसद, वो भी जगह जगह रैली कर रहे हैं। तो बड़ा जनसमर्थन हमें देखने को मिल रहा है। लोगों का जो उत्साह है रैली में जो देखने को मिलता है, वो लगता है कि इस बार बदलाव के मूड में है पूरा। अच्छा, कार्यालय में लाइट की व्यवस्था नहीं है क्या? लाइट कटी हुई है क्या? देखिए जी, आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, तो जितने भी सीमित संसाधनों में हम लोग अपना काम कर सकते हैं उस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब लाइट का हाल तो सिर्फ मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लाइट का हाल तो पूरे शहर को पता है कि किस तरह से लाइट इतनी उमस वाली गर्मी में लोग अपना कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। रात को भी लाइट नहीं आती है, दिन में भी कई कट लग रहा है। चलो, जो लोग सक्षम हैं कि जो इन्वर्टर लगवा सकते हैं, जो लगवा सकते हैं उनके भी इन्वर्टर, इतनी लाइट जा रही है कि वो भी डेड हो जाते हैं। तो लाइट का तो बहुत बुरा हाल है। आप दिल्ली में जाके देखिए, दिल्ली में हमने काम किया था, तो दिल्ली में इन्वर्टर नहीं है। अगर किसी भी सुनने वाले के रिश्तेदार या फिर आप, तो फिर मीडिया से हैं, आप भी अगर पता करेंगे तो दिल्ली से इन्वर्टर ख़त्म हो चुके हैं। 24 घंटे बिजली आती है वहाँ, और ये लोग यहाँ बिल्कुल दिल्ली से सिर्फ 45-50 किलोमीटर दूर यहाँ ये बिजली नहीं दे पाते, पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो ये तो सिर्फ सारी चीज़ें मैनेजमेंट पे सवाल है। ये बिजली, पानी, स्वास्थ्य के मुद्दे पर तो पंजाब सरकार भी बनी थी, वहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है? पंजाब में बहुत अच्छी व्यवस्था है। जहाँ किसानों को रात को बिजली मिला करती थी, अब किसानों को 9 से 5 बिजली मिलती है। दिल्ली पंजाब के किसान कहते हैं कि जी हमें तो अफसर लगा दिया आपने, हम 9 से 5 ड्यूटी जाते हैं अब। तो ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी भाई। रात को ही बिजली क्यों मिले किसान को दिन में बिजली मिलना चाहिए। रात को आराम से सोए, सुबह फिर उत्साह के साथ फिर अपनी किसानी कर सके। अच्छा, आम आदमी पार्टी में इस समय उत्साह की बहुत ज़्यादा कमी दिखी जा रही है। कमी इसलिए क्योंकि आपके सीएम, डिप्टी सीएम दोनों जेल में हैं। नहीं, देखो, उनके जेल में जाने से कार्यकर्ता में रोष है और जोश है, उत्साह की कमी नहीं है। ये शायद आप पता नहीं आपका देखने का कौन सा नज़रिया है, जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम केजरीवाल जल्दी आए, पर ये तानाशाही सरकार है जो हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जल्दी से बाहर आए, हमारे माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं वो बाहर आएँ। तो हम चाहते हैं कि वो बाहर आएँ, पर जो तानाशाही सत्ता है ये नहीं चाहती कि वो बाहर आएँ, क्योंकि इनको जो हम जनता के लिए काम करते हैं, जन के लिए काम करते हैं, उन कामों से परहेज है इनको, क्योंकि ये तो कर नहीं पाते। आपने देखा होगा जब लोग गुजरात में चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री जी को नकली स्कूल बना के उसमें बच्चों के साथ बैठना पड़ा था। तो बड़ा निंदनीय है कि आप 25 साल से 30 साल से राज्य में राज कर रहे हो, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार, आप बच्चों को स्कूल नहीं दे पा रहे, आप लोगों को पानी नहीं दे पा रहे, आप लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। किस तरह की व्यवस्था है ये? अच्छा, आपके आम आदमी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई बहुत तेज हो गई है। टॉप लीडरशिप में अंदर खाने काफ़ी रोष भी व्याप्त है। आपकी जो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, उनको सीएम बनाने को लेकर प्रयास जारी है आपके पार्टी के नेताओं द्वारा, लेकिन विरोध कर रहे हैं तमाम पार्टी की लीडरशिप। नहीं, शायद आपके पास कोई अलग से इंटेलिजेंस हो तो कह नहीं सकता। हम तो पार्टी में रहते, हमें तो अभी तक ऐसा कुछ सुनने को और देखने को मिला भी नहीं है। लेकिन सुनने देखने को इसलिए नहीं मिला कि अंदरूनी लड़ाई है, ये बाहर जिस दिन आएगी तब पता चलेगा ना। नहीं, अंदरूनी लड़ाई, हम तो अंदर के ही आदमी, हमसे भी अंदर का कौन होगा। 12 साल हो गए हमें पार्टी में, हम तो टॉप लीडरशिप के बिल्कुल टच में साथ चलने वाले लोग हैं। केजरीवाल जेल में हैं और डिप्टी सीएम भी जेल में हैं, तो उनके जेल में होने के वजह से किसको सीएम बनाना चाहिए? देखिए, सीएम आपको पता होगा, जितने भी हमारे जहाँ हमने चुनाव लड़े हैं, गोवा में हमने चुनाव लड़ा था, तो जनता के बीच के जो लोग होते हैं उनको जो सबसे अच्छा जिनका प्रदर्शन होता है, सर्वे कराती है पार्टी, वो सीएम बनता है। ऐसे थोड़ी है कि अपने मन में तो सब सीएम बन जाए। जहाँ जैसे लोग चाहेंगे, पार्टी सर्वे कराएगी, जिसका सीएमशिप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगा उसका नाम सीएम के लिए आएगा। पंजाब से राज्यसभा सांसद है,
वो भी आजकल दिखाई नहीं दे रहे, वो ज़्यादातर विदेशों में रह रहे हैं। मुझे लगता है शायद आप राघव चड्ढा जी की बात। राघव चड्ढा की मैं बात कर रहा हूँ। राघव चड्ढा जब अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई थी, जब गिरफ्तारी हुई थी, उस समय वो विदेश में थे। उनकी स्टेटमेंट भी नहीं आई उस दौरान। देखिए उनकी आंखों का एक ऑपरेशन होना था जिसकी वजह से वो वहाँ गए हुए थे, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो स्वाभाविक है कि एक इंसान होने के नाते उनकी शादी नहीं हुई है तो थोड़ा सा घूमने के लिए भी चले गए होंगे। वही कह रहे केजरीवाल जेल में है, वो हनीमून मना रहे हैं। नहीं, असल बात तो ये थी, ये तो सिर्फ बातें हैं कि असल बात ये थी कि उनकी आंखों का ऑपरेशन होना था, जिस ऑपरेशन के लिए वो वहाँ गए हुए थे। तो अंदर खाने अब हालचाल ठीक ठाक है आपकी पार्टी का? सुना है राघव चड्ढा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। देखो राघव चड्ढा जी नाराज़ हैं या नहीं है इसका मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं तो जब मीडिया बाइट्स देखता हूँ, अभी राज्यसभा में मैं उनकी देख रहा था भाषण वगैरह, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था। सरकार के खिलाफ बिल्कुल मुखर होकर बोल रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में पूरा बोल रहे थे, लोगों की मांग को लेकर पूरा अच्छी तरह बोल रहे थे। किस तरह से टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने अलग तरीके से लगा दिया है, उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से बोल रहे थे। तो आप कैसे, आपका नज़रिया क्या है नाराज़गी देखने का, वो मुझे नहीं पता बूटानी जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आपकी आम आदमी पार्टी का समझौता था लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में अब टूट गया है वो भी। अब विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ने की घोषणा की आपने। आपका गठबंधन भी हो सकता है किसी पार्टी के साथ। देखिए गठबंधन वाली बात जो है वो टॉप लीडरशिप का मामला है। हम तो एक पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हैं, जिस दिन से पार्टी बनी उसी दिन से पार्टी के साथ हैं। और गठबंधन अगर वो उन्हें लगेगा कि गठबंधन से इस प्रदेश का कुछ फ़ायदा हो सकता है, हम बाकी गठबंधन के साथी हमारे साथ आकर हम लोग अच्छा वोट मार्जिन लेके सरकार बना सकते हैं, तो हम सरकार बनाने ही तो आए हैं। उसमें अगर कोई एक आध छोटी मोटी पार्टी के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, टॉप लीडरशिप का मामला है, गठबंधन का हमारा इस पर जवाब देना भी ठीक नहीं है शायद। अच्छा, आपके आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा जोर शोर से ज्वाइनिंग हो रही थी, अब पिछले काफ़ी समय से ज्वाइनिंग बड़ा रफ्तार कम हो गई है। देखिए ये कम होने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। कम लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे लोग आम आदमी पार्टी के प्रति, ज़्यादा उत्साह नहीं है लोगों के बीच में। देखिए उत्साह जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, हमारी पार्टी का जैसे कैंपेन चलता है, कोई भी टास्क हमें मिलता है लोगों के पास तक जाने का, जैसे अभी हम 5 गारंटियाँ लोगों के पास लेके जा रहे हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, युवाओं के लिए रोजगार और 1000 रुपये हर महिला को। इन गारंटी को ले जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो लोगों में बहुत उत्साह है। ज्वाइनिंग होना ना होना वो एक अलग बात है, क्योंकि आदमी जब ज्वाइन करता है तो उसको समय देना पड़ता है। हम लोग आम लोगों के पास जाते हैं और वो समय जो है ना, वो अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए ग्राउंड पे जाता है, वो फिर भी हमें समय देता है। हमें समय कहाँ देता है वो? हमें समय देता है वो सोशल मीडिया पे। जब हमारी पोस्ट आती हैं सोशल मीडिया पे तो वो उनको शेयर करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है उन पे। तो ये सारे आप देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए आप। एक आम आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना घर बार छोड़ के सारी चीज़ें और पार्टी के साथ आ जाए? मैं भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। सबसे पहले परिवार होता है, अब उनको पहले परिवारों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर उसको समय मिले हमारे साथ देने का, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे जो जॉब करते हैं और शाम को आके हमारे साथ कैंपेन में जाते हैं। आम आदमी पार्टी जो घोषणा कर रही है, कांग्रेस भी वो घोषणा तकरीबन मिलती जुलती घोषणाएं हैं। वो भी 300 यूनिट बिजली की फ्री देने का वादा किया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, महिलाओं को सम्मान राशि देने का वायदा किया है, युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस की गारंटी है। घोषणा पत्र में और भी कई उनकी तरफ से अलग से घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। तो ये मान कर चलिए कि या बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों के बीच में मुकाबला, फाइट इन दोनों के बीच में, आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए कांग्रेस तो नकली है। अब आप कहेंगे कि आपने गठबंधन क्यों किया उनसे लोकसभा में? वो एक तानाशाह को हटाने के लिए हमारी मजबूरी थी, तानाशाह को हटाने के लिए मजबूरी थी। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा टोटली नकली आदमी है, क्योंकि वो हमें कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करके बाकी राज्य में उनकी सरकार है, वो वहाँ सारी सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे? जैसी बातें वो कर रहे हैं हमसे, ऐसी सुविधाएं वो बाकी राज्यों में क्यों नहीं दे पा रही? कांग्रेस नहीं दे पा रही, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए होती है और अकल उनके पास है नहीं, तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं हमें। हाँ, एक चीज़ और बड़ी बेहतरीन है कि हमने राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया इस बात के ऊपर
कि हाँ कि बिजली के ऊपर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, शिक्षा के ऊपर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, युवाओं के रोजगार पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए हमने बाकी राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि शिक्षा के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसका जवाब भी दे दिया आपकी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया है। वजह क्या है इसके पीछे? बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? नहीं, बीजेपी, मैं आपकी बात को रिपीट कर देता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी कह रही, वो सीमा त्रिखा जी कह रही हैं कि शिक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो तो शिक्षा ही नहीं चाहते। बीजेपी तो असल में शिक्षा ही नहीं चाहती। आपने देखा होगा कि खट्टर साहब की सरकार में ना जाने कितने स्कूलों को बंद किया गया था। जो टीचर हैं उनको वोटिंग के काम पे लगा रखा, वोटिंग काउंटिंग के काम पे लगा रखा, पता नहीं पढ़ाने का काम तो उनको दे नहीं रखा, बाकी जो भी सरकारी काम है वो बेचारे टीचरों को दे रखे हैं। तो बीजेपी तो चाहती नहीं है, राजनीति नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि शिक्षा पे राजनीति ना हो, ये चाहते हैं कि शिक्षा पे बात ही ना हो। परंतु आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक जाएगा और हम फ्री शिक्षा की बात करेंगे, फ्री हेल्थ की बात करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे। ये चाहते हैं, ये यही चाहते हैं कि मुद्दा डाइवर्ट हो, मुद्दा शिक्षा पे ना आए। पर हम कैसे भूल जाने देंगे इनको। बीजेपी ने ये कहा कि नैब सिंह सरकार रिपीट होगी, यानी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में। और बात करें पलवल जिले की, तो प्रदेश अध्यक्ष आए थे मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के। उन्होंने भी दावा किया कि जिले की 3 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, यानी कि तीनों की तीनों सीटें पलवल, होडल और तीन रिपीट करेगी। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ कदम ताल करके मिल रही है। देखिए भूटानी जी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना, सिंगल डिजिट में सरकार आनी है, सिंगल डिजिट में सीटें आनी है। अब आएंगे भाजपा की, आम आदमी पार्टी की? भाजपा की। आम आदमी पार्टी की सरकार तो लोग बनाएंगे, क्योंकि जब लोग चुनाव लड़ते हैं ना तो सरकारें बनती हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, 3 बार चुनाव हुए, तीनों बार सरकार बनाई है, लोगों ने सरकार बनाई है। हम तो आम लोग हैं, हमें तो राजनीति आती नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमें तो कह के भी नहीं पता कि राजनीति होती कैसे है। पंजाब में आप देख ली, पंजाब में जब लोगों ने चुनाव लड़ा तो वहाँ सरकार बनाई है। यहाँ भी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हरियाणा के लोग चुनाव लड़ेंगे, कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेगा, और आम आदमी पार्टी उसका चेहरा रहेगा उस चुनाव का। तो लेकिन आपकी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम जहाँ भी जाते हैं सुपड़ा साफ करके आते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं सीधा। और हम नहीं, हमसे मेरा मतलब है आम लोग। आम लोगों के अंदर कितनी टीस भरी पड़ी है इन बाकी नेताओं को लेके, ये आपको समझना पड़ेगा। हम जब ग्राउंड पे जाते हैं ना, लोग किसी से खुश नहीं हैं, पर जब हम जाते हैं तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि हाँ, ये लोग वो हैं जिन्होंने दिल्ली और पंजाब में बदलाव करके दिखाया है। ये वो लोग हैं जो वादे करते हैं और वादों को निभाते हैं, झूठे वादे नहीं करते। जैसे जुमलेबाज बीजेपी है, ऐसे लोग नहीं है ये। अच्छी शिक्षा का वादा इन्होंने दिल्ली में किया था, ऐसा नहीं था कि अगले चुनाव आने से 6 महीने पहले हमने अपना काम स्टार्ट किया हो। जिस दिन हमारी सरकार बन गई थी उसी दिन से हमने अपना सारा काम स्टार्ट कर दिया था। सारी रूपरेखा, सारे ब्लूप्रिंट्स वगैरह जितने भी हमने बना रखे थे, सरकार बनते ही उन पर सब पे काम कर दिया। बिजली हमने जब फ्री करी थी, ऐसा नहीं था कि हमने अगले चुनाव आने से पहले 6 महीने पहले ये कहा हो कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं। हमने सरकार बनते ही दिल्ली के अंदर बिजली के बिल आधे कर दिए थे और माफ़ कर दिए थे। पलवल में आप जा रहे हैं, पलवल विधानसभा क्षेत्र में अगर गाँव में जा रहे हैं तो आपको क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं, और सरकार के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, लोग, भूटानी जी आपको बताऊं कि जैसा मैंने कहा, जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के अंदर बड़ी उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण होती है कि हाँ, ये लोग हैं जो राजनीति को बदलने आए हैं। असली राजनीतिक मायने क्या होते हैं, असली राजनीति होती क्या है, राजनीति लोगों के लिए होती है। सिर्फ राजनीति का मतलब राज करना नहीं होता, लोगों के दिलों पे राज करने को राजनीति कहते हैं। मैं आपकी बात काटता हूँ, आपने यही बात सेम जो डायलॉग आपने अभी बताया, संवाद दोहराया है, ये 2019 में सेम यही कहा था आपने कि लोगों के अंदर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल कहा होगा। हाँ, तो आपकी पार्टी का सुपर साफ हो गया था। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता। उस समय हमारे पास जितने साधन थे वो बहुत सीमित थे। हम लोग चुनाव कैंपेन के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि चुनाव कैंपेन के लिए भी कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है, हम दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं अपने कि हमने लोगों तक जितना हम पहुंच सकते थे उतना कोशिश करी।
अब की बार हम फिर दोबारा से प्रयास करेंगे और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और हमें राजनीति करने का एक बार मौका देंगे। जो हम लोगों से बार बार कहते हैं ना कि एक मौका चाहिए हमें, बाकी लोगों को आपने, बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को आपने कई कई बार बना के देख लिया है। हम लोग आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं। और दूसरी बात कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो और इस बार नहीं तो अगली बार आपकी सरकार ज़रूर आएगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक, पलवल क्षेत्र के लोगों तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि 5 साल वेट मत करना। आपके पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं। इन 2.5 महीनों में आप हमारी सरकार बना दो। आपसे वादा करते हैं कि आपको 5 साल बाद किसी और को चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी इतना बेहतरीन काम करके आपको देगी। 5 साल बाद अगर आपको लगे फिर भी, मैं तो फिर भी लोगों पे छोड़ देता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता पे छोड़ देता हूँ कि फिर भी अगर आपको 5 साल बाद लगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने काम नहीं किया है तो अब फिर उन्हीं को चुन लेना। अब उनको बार बार देख के ये तो गलत है ना। वो आएंगे आपसे कहेंगे नहीं जी मैं पिछली बार, पता अब होगा क्या चुनाव में, एक बात और भूटानी जी मैं बता रहा हूँ, अब होगा ये कि जो नेता है वो काम की राजनीति नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने पहले क्या किया था और हम अब क्या करेंगे। वो ये कहेंगे जी आपने मुझे पिछली बार हरा दिया था, मुझे इस बार जिता दो। क्यों जिता दे भाई तेरे को? पिछली बार हराए इसलिए था कि तेरे को अकल आ जाए। अच्छा, आपका इशारा सीधे सीधे करण सिंह दलाल पर है? देखो, दलाल साहब अच्छे और मंजे हुए नेता हैं। क्षेत्र के लोगों ने हर मौका दिया और राजनीति उन्होंने 6 बार मौका दिया, क्योंकि एक बार जब वो विधायक नहीं थे तो स्टेट में उनकी सरकार थी कांग्रेस की और उनकी खूब चली थी। तो मैं तो कहूँगा कि वो 6 बार विधायक रहे थे। पर उन 6 बार विधायक रहने के बाद भी अब देखिए वो 3 चुनाव हार चुके हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने हारा लोकसभा का, क्योंकि सबसे प्रबल नेता कांग्रेस के, हमारे पलवल के विधानसभा के वही थे। लोकसभा में कितनी वोटें आई आपको पता है? 2019 की लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गए हैं ऐसे, उनके नाम पे, उनके चेहरे पे और कांग्रेस पे कोई वोट नहीं मिली। उसके बाद आप विधानसभा में आ जाइए। विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो पलवल क्षेत्र की जनता ने उन्हें 28,000 वोटों से हरा दिया। 2 चुनाव हार गए। फिर तीसरा मौका उनको मिला अपने चेहरे को पब्लिक के सामने करने का। नगर परिषद का चुनाव आया। नगर परिषद के चुनाव में पलवल क्षेत्र की जनता ने जीतने वाले कैंडिडेट को 22,000 दिए और उनको 13,500 दिए। अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा था। फिर तीसरा चुनाव हरा दिया उनको। हमें नगर परिषद के चुनाव में, जो हम नए थे, हमें 10,500 वोटें दी। मैं पलवल की जनता का बार बार धन्यवाद करता हूं कि हमें इस काबिल समझा कि हम चौथे नंबर पे तो रहे थे और 10,500 वोटों का हम सम्मान करते। जिन जिन क्षेत्र के लोगों ने हमें वोट किया था, पलवल नगर परिषद की सीमा में आने वाले लोगों ने, तो उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ मैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि 10,500 वोट दिए। अब 3 चुनाव तो ये हार गए। अब चौथा चुनाव हार गए ये। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव 27,000 वोटों से हार गए। प्रबल दावेदार तो यही थे। अब पार्टी इनको टिकट देने से पहले ये सोचे कि ये भाजपा को वोट दिलवाएंगे, क्योंकि पिछला सिनेरियो जितना भी है 2014 से लेकर 2024 तक का सिनेरियो यही रहा है कि लोकसभा चुनाव में तो इन्होंने भाजपा को वोट दिलवाया है। अब कैसे कांग्रेस इन पे भरोसा कर लेगी कि ये भाजपा को वोट नहीं दिलवाएंगे? अगर हारने लगे तो कह देंगे कि भाजपा को वोट दे दो। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इस बार पलवल क्षेत्र की जनता कांग्रेस को 20 से 25,000 के बीच में वोट दे रही, इससे ज़्यादा वोट नहीं है। लेकिन 5 अगस्त को उसी करण सिंह दलाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रखा है। काफ़ी बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग भी हो रही है। आप भी खुद चौंक जाएंगे। ये दावा है उनका, करण सिंह दलाल का, कि सैलाब आ जाएगा, ज्वाइनिंग काफ़ी हो जाएंगी। देखिए, जब उनको टिकट नहीं मिली थी, ये सैलाब तो अभी की तो बात है, ज़्यादा पुरानी थोड़ी है। करी थी, महेंद्र प्रताप जी को बुलाया था, हमारा गठबंधन, हम भी लोग गए थे, वहाँ भी काफ़ी लोग थे। वो सैलाब आया कैसे नहीं? 27,000 वोटों से आ रहे हैं पलवल विधानसभा से। कहाँ गया वो सैलाब? इस तरह के जो सैलाब की बात करते हैं सिर्फ हवाई बातें हैं। मैं आपको फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की विधानसभा में पलवल से 20 से 25,000 के बीच में वोट आ रही है, इससे ज़्यादा वोट नहीं ले पाएंगे। आखिरी सवाल एक और है। आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक मंगला लगातार दूसरी बार जीत करने का दावा कर रहे हैं, और लेकिन उनका ये भी कहना है कि
जनता का समर्थन उनके साथ है, भाजपा के साथ है। नायब सिंह सैनी सरकार काफ़ी कड़ी मेहनत कर रही है, जनहित में कार्य कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, वो सरकार बनाने की बात करते हैं, भाजपा सरकार बनाने की बात करती है। मैं पलवल की बात करता हूँ कि पलवल के रोड तो बना नहीं पाए, सरकार क्या बनाएंगे? जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पलवल का जो मुख्य द्वार बनना था 10 साल में, वो द्वार तो नहीं बनवा पाए, कि सरकार क्या बनाएंगे? उनके सामने एक वो है, एक प्रतिमा बननी थी, एक चौक बन रहा था हुड्डा चौक पे प्रॉपर, उसको तोड़ दिया गया और फिर बनाया गया। ये उसको तो पूर्ण रूप से बना नहीं पा रहे, सरकार क्या बनाएंगे? इनके घर के आगे पानी खड़ा रहता है बरसात में, सरकार क्या बनाएंगे? आप समझ के देखिए, नालों की सफाई इनसे नहीं होती है, सरकार क्या बनाएंगे? पलवल का युवा रोजगार है, सरकार क्या बनाएंगे? पलवल में दिन रात आप देखिए, जो व्यापारी है वो इस डर में रहता है कि पता ना जाने कब उसके पास फिरौती की कॉल आ जाए। ये सरकार बनाने की बात करते हैं। पलवल का युवा रोजगार है, पलवल के युवा ज़्यादातर जो मैं नोटिस करता हूँ, या नशे का व्यापार बहुत ज़्यादा चल गया है, ये सरकार बनाने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें करते हैं। जनता इस बार इनको बता देगी कि किस तरीके से इन्होंने पिछली बार वोट, किस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया था, उसी उम्मीद के साथ इनकी सारी उम्मीदों पे इस बार पानी फिरने वाला है। जो सरकार बनाने की बात करते हैं, कुछ नहीं बना सकते। तो ये थे हमारे बीच में धर्मेंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी के जिला सचिव हैं और पलवल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के ही प्रबल दावेदार है विधानसभा क्षेत्र में। आपने उनके वाक्यों को सुना, उनके दावों को सुना, उनके सुझावों को सुना, और साफ तौर पर उनका कहना था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है और आम आदमी पार्टी सत्ता में इस बार जरूर आएगी, क्योंकि उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है। ये कहना है धर्मेंद्र सिंह का। हमारा तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।